हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके आने वाले टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक है बच्चों? तो ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है। ठीक है, आपका सवाल ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो भी आप क्या लिखेंगे? ओम। ठीक है, ओम को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब अगर हम 3 प्रतिरोधों को जो जिसका ओम है 1, 2, 3 तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम प्रतिरोध जो होता है ना बच्चों, इसको श्रेणी क्रम में हम लोग लाइन से जोड़ते हैं। जैसे कि पहला प्रतिरोध अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध हम यहाँ जोड़ते हैं और तीसरा प्रतिरोध हम यहाँ जोड़ते हैं, तो ये श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिरोध हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए R निकालना है आपको। तो पहला वाला प्रतिरोध कितना है? 1 ओम, दूसरा वाला प्रतिरोध 2 ओम और तीसरा वाला कितना है? 3। तो 1, 2, 3 और 3 6 ओम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो ये होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विभव का मात्रक है। ठीक है, तो विभव का मात्रक क्या है बच्चों? तो विभव का भी मात्रक आपका वोल्ट ही होगा। ठीक है, चाहे आपका विभवांतर पूछे चाहे आपका विभव पूछे, ठीक है, दोनों का आंसर आपका वोल्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर में। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो मानव जो मादा जनन तंत्र का जो भाग है वो अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी है। लेकिन शुक्राशय बोलो या शुक्रवाहिका, ये आपका मादा जनन के तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। मतलब कि नर, ठीक है, नर और मादा को मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसमें से अगर देखें बच्चों तो पपीता जो है ये एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, इसमें एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन जो होता है ना ये इष्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फूलों में नर प्रजनन का अंग होता है। तो फूलों में जो नर होता है ना, मादा नहीं, नर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और यही चीज पूछता है कि फूलों में मादा प्रजनन अंग होता है तो वो होता है स्त्री केसर। ठीक है, तो आप दोनों चीज को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये जो है ना ये पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो पारा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? है ना, तांबा और जस्ता को अगर हम मिला देते हैं, दोनों का मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोनों के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं बच्चों ये पीतल कहते हैं। ठीक है, तांबा और कांसा का मिक्सर ही पीतल कहलाता है। ठीक है, जो आप पीतल भी आप देखे होंगे, ठीक है, घर उर में, तो वो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीना के धातु को जब मिला करके जो बनाया जाता है उसको हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। ठीक है, तांबा और टीन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। तो तीनों चीज को अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, सीसा और टीने के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, आप लोग एकदम 9th से पढ़ते आ रहे हो इसको, मतलब 8 क्लास से। कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, पानी के जैसा होता है? अब बताओ, धातु तो आप लोगों को पता है कि कठोर होता है, धातु कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो कि क्या हो, एकदम पानी की तरह हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारा। पारा जो होता है ना बच्चों, पारा एक धातु है, और धातु जो होता है ना, अगर इसको हम हथेली पर लेंगे ना तो तुरंत ये पानी के जैसा हो जाएगा, एकदम द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखो अभी 2 सवाल। ठीक है, पहला सवाल जो हम करवाएं कि क्या, कि धातु जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो पारा हो गया। लेकिन यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, तो अधातु पूछेगा ना तो ब्रोमीन लिखना। तो दोनों अच्छे से याद रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, फटाक से बोलते कमरे के ताप पर पारा मार दो, पारा मार दो। लेकिन नहीं बाबू, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अधातु पूछ रहा है कि अधातु। अगर धातु पूछा तो पारा लिखना, और अधातु पूछा तो ब्रोमीन। ठीक है, आप अच्छे से एकदम नोट कर लो बढ़िया से। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट में, वीकली टेस्ट में इसी बार आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि अर्धवार्षिक में आ जाए, हो सकते हैं फाइनल बोर्ड में। तो आप इस चीज़ को हर क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखते हुए जाना। ठीक है, तो ये तो 16 क्वेश्चन बच्चे आप लोग का मॉडल पेपर 1 का। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छे से जाए, है ना। चलिए, इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो होता है बच्चों एक धातु है, और इसका जो पिघलने वाला तापमान होता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए तो इसको जो बल्ब आप देखे होंगे पीला पीला, जो पहले पीला पीला बल्ब चलता था ना, जो 10 रुपये में 20 रुपये में मिलता था, फिलिप्स, और कौन कौन सा था भूल गए। ठीक है, प्रकाश वगैरह था ना, ये सब, इसमें एक टंगस्टन होता था, और इसका ताप जो है ना, कि कितनों ताप दे दो ना तो पिघलता नहीं था। तो ये कितनी डिग्री पर ये पिघलने लगता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें 3500 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा इस धातु में, तब जाके पिघलेगा, है ना। समझ में आ रही बात नहीं? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन किस में होता है? तो विद्युत बल्ब में होता है, बल्ब में, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है ना, वो होता है वाट। ठीक है, वाट। इसको याद करने का तरीका आप लोगों को बता दे। चलो, एक बढ़िया सा हम लोग देखे होंगे आप शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान ट्रिक अच्छा है, याद रखना। शक्तिमान को देखे होंगे, और शक्तिमान क्या करता है भाई? तो सबका वाट लगा देता है। क्या करता है? सबका वाट लगा देता है। इसीलिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप याद कर लेना। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, हम दोनों चीज को एक ही बार याद किए थे अपने पढ़ने के समय, इसलिए आपको भी हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ना, वो जूल होता है। याद करने का ट्रिक क्या? सिर्फ आपको याद रखना काजू। ठीक है, और काजू मतलब कार्य का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब कुछ चीजें को आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से याद रखता है। और आज तक हमको ये शक्ति का एसआई मात्रक याद है, बस इसी कारण शक्तिमान को याद करते हैं हम, क्योंकि शक्तिमान हम बहुत देखते थे, है ना। उड़ता है ना, बहुत मजा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, क्या लिखा हुआ है? सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे जो कठोर तत्व है ना बच्चों, वो हीरा है। कौन सा है? हीरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, देखो ध्यान देना, आधातु पूछ रहा है। आप सामान्यतः जितना भी आधातु देखेंगे ना, तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, वो करंट नहीं मारता। जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे ईटा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आधातु है, और आधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता। लेकिन एक अपवाद में एक ऐसा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, कि अगर हम करंट को ये साइड से हटाएं तो ये साइड चला जाए। तो वो कौन सा धातु है? तो वो ग्रेफाइट, जो आप देखे होंगे पेंसिल में। ठीक है, जो आप देखे होंगे पेंसिल में अंदर में जो काला कलर का, ब्लैक कलर का जो कार्बन टाइप से रहता है ग्रेफाइट, ठीक है, वही होता है ग्रेफाइट, और वो विद्युत का सुचालक होता है। कभी भी आप पेंसिल से आप बोर्ड वाले छेद में टच नहीं करना, वरना करंट मार देगा वहीं पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो विद्युत का सुचालक होता है। कौन? पेंसिल में जो काला काला कलर का अंदर में होता है वो। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो। एक आधातु जिसमें चमक होती है, तो कौन सा आधातु? ठीक है, आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना, ये आधातु है, और इसमें चमक होती है, धात्विक चमक के टाइप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अभी भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना,
तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले भाई, ठीक है, काम आएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि विद्युत जो बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब, उसके अंदर कौन सा धातु होता है? तो टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक कमेंट कर दो कि ये टंगस्टन जो होता है ना, ये टंगस्टन होता है, इसका कितना ताप पर पिघलने लगता है, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो। अभी ऊपर जस्ट हम बताएं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। अब भी जस्ट का जस्ट, वीडियो को रोक लो लेकिन कमेंट करके ही जाना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आमीटर विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो आमीटर जो होता है ना, ये विद्युत परिपथ का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में, ठीक है, जिसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, बात बरोबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका है ये? ठीक है, तो ये विद्युत शक्ति का है, हमने बताया था वाट। वाट किसका है? विद्युत शक्ति का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो विद्युत हीटर जो आप घर में कोई जो हीटर यूज़ करते होंगे, ठीक है, हीटर यूज़ करते होंगे, तो इसमें किस तरीके से तार रहता होगा, ठीक है, इस तरीके से तार रहता होगा। तो ये कौन से तार, इस तार कौन सा धातु से बना होता है? तो ये नाइक्रोक्रोम, ठीक है, याद रखना। विद्युत हीटर की कुंडली जो है ना, ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोक्रोम का, है ना, नाइक्रोम का। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। उसी से क्या होता है? विद्युत धारा को निकाला जाता है। जैसे कि आप जनरेटर चलाते हो तो उससे करंट निकल देगा नहीं, बिल्कुल निकलता है। इसीलिए विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखो, 1 HP, ठीक है, अश्वशक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर बराबर कितना का बराबर होता है? तो 746 वाट, याद रखना, ठीक है, 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो भी बराबर जो होता है ना, भी बराबर जो होता है वो IR होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी बराबर IR, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात? बिल्कुल, ठीक है, ये ओम का नियम बताता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करते हैं? तो I² बराबर R, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है? तो स्थिर जब विद्युत आवेश रहेगा, स्थिर मतलब रुका हुआ, तो वो विराम अवस्था में रहता है, मतलब रुका अवस्था में वो भी रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे धारा में आवेश रहते हैं, तो धारा जो होता है ना, धारा जो करंट पास होता है ना, वो गति अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। ऊर्जा का इकाई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ठीक है, क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है? और भी सवाल है क्या? नहीं, अब इतना ही सवाल है, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो कौन से धातु पूछे या ना पूछे, लेकिन कौन से निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो लिथियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जाता है, ठीक है। आपका 3 धातु जो है बच्चों आपका चाकू से काटा जाता है, हम बता देते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला लिथियम, दूसरा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, और आपका एक और जो है बहुत ही फेमस, जो कि सोडियम। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये 3 धातु है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो तो अब यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सवाल अब कुछ बचे ही नहीं हैं, ठीक है। और भी आप लोग को इस तरीके का और भी मॉडल पेपर चाहिए सेट 2, तो आप हमें नीचे ज़रूर कमेंट कर देंगे कि सर सेट 2 जल्द लेकर के। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 2 भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल जो आप लोग के मन में बहुत सारा आ रहा होगा कि अभी जो वायरल चल रहा है कि सर इस बार क्या सब्जेक्टिव भी आएगा? तो हो सकता है आप लोग का सब्जेक्टिव आएगा, होना चाहिए आप लोग का पिछले बार,
ठीक है, मैथ से ही आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन अब मंथ जो चेंज हो गया, अक्टूबर आ गया और अक्टूबर से ही कहा गया था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपका सब्जेक्टिव जो होगा वो आपका 6 क्वेश्चन होगा और बाकी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप लोग को सारे चीज़ बताया जाएगा, चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है और कम से कम 10-10 बच्चे को आप लोग को शेयर करना है, ठीक है। शेयर करो, ठीक है। आप थोड़ा शेयर करोगे तो मैं भी मोटिवेट हो पाऊंगा कि हमारे बच्चे जो है वीडियो को देखने में चाव रख रहे हैं और समझ रहे हैं पढ़ने के लिए। देखो पढ़ाई वाले लाइन में ना थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ना देखते नहीं हैं। अब यही चीज़ हम अभी कॉमेडी वीडियो अगर डाल दिए ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे देखेंगे, लेकिन पढ़ाई वाले लाइन से हट रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो पढ़ो, ठीक है। आपको पढ़ाई ही आने वाले भविष्य में काम देगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ो, अभी भी आप लोग के पास मौका है, आप लोग के पास समय है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देखो मात्र 2-3-4 महीना बचा हुआ है और इसी में आप लोग को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना है, ठीक। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी में आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट करना है और अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और ये जो है ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। अगर आप कम नंबर लाते हो तो ज़िंदगी भर पछतावा हो जाएगा, काश 2 महीना और मेहनत कर लेते अच्छे से। तो आपको मेहनत अभी से करना है, ठीक है। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अभी से मेहनत करो और अच्छे से करो, ठीक है। बाकी आप लोग को और भी हमारे इस तरीके से वीडियो चाहिए तो लाइक करो, नीचे कमेंट करो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमसे चारों में ऐड हो सकते हैं, चारों सोशल मीडिया में हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है।